भाई सवर्णों की जनसभा में और कोई मुद्दा हो न हो, एससी एसटी एक्ट और आरक्षण को लेकर के जरूर कोई मुद्दा खड़ा होता है। अभी हाल ही में कहीं एक जनसभा हुई है, उसमें उन्होंने कई अच्छे मुद्दे उठाए, लेकिन साथ ही उन्होंने एससी एसटी एक्ट और आरक्षण को लेकर के भी एक बड़ा हमला बोला। उन्होंने मांग की कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो मैं जानकारी दे दूं कि आरक्षण जो दलितों और आदिवासियों पर जो अन्याय अत्याचार होते हैं वह जाति आधार पर होते हैं, न कि आर्थिक आधार पर। इसलिए संविधान ने जाति आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की है। दूसरी बात यह है कि आरक्षण जो है वह कोई गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है और न ही वो कोई पेट पालने का साधन है। वह अपनी संख्या के अनुपात में एक हिस्सेदारी का मामला है, प्रतिनिधित्व का मामला है। ये बात समझने की है। अब जब आपको EWS सवर्णों को मिल गया है तो ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी उन्होंने मांग उठाई कि SC ST एक्ट से पहले जांच हो, उसके बाद गिरफ्तारी हो। तो यहाँ भी एक मामला ये आता है कि अगर पहले जांच होगी और फिर गिरफ्तारी होगी तो भैया मैं बता देना चाहता हूँ कि जो दलितों और आदिवासियों पर जो अत्याचार करने वाले लोग होते हैं वो अधिकांश धन बल और प्रभावशाली लोग होते हैं। ऐसे में वो लोग इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को खरीद सकते हैं, मार सकते हैं, डरा धमका सकते हैं, पीड़ितों को डरा धमका सकते हैं और जांच को वो प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप निर्दोष होंगे तो कोर्ट से बरी हो जाएंगे, छूट जाएंगे, इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। तीसरी उन्होंने मांग उठाई कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। तो यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में अभी रोक लगी हुई है, जिसके कारण आज सिस्टम में तमाम लीडरशिप में पोजीशन पर फॉरवर्ड है, वह दलितों पिछड़ों को आने ही नहीं देता है। प्रमोशन में अगर आरक्षण नहीं होगा तो कभी दलित आदिवासी लोग ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बात कि सदियों से आप लोग वंचितों, गरीब और कमज़ोर दलित आदिवासियों के हक अधिकारों के खिलाफ आप हमला बोलते आए हैं, तो कृपया ऐसा न कीजिए। आप अपने मुद्दे की लड़ाई लड़िए, आप अपने मुद्दे पर लड़िए और देखिए कि जो EWS है उसमें अधिकांश और ज़्यादातर कौन लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस पर भी ज़रा विचार करेंगे, सोचेंगे। जय भीम।